सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। सीएचओ की फाइनल कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। और सॉरी, 2 गुना की कट ऑफ देखेंगे, फाइनल नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि फाइनल में टाइम लगेगा। अभी 2 गुना की कट ऑफ है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो हम चैनल पर बहुत दिनों बाद मिले हैं। पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सीएचओ की कट ऑफ की। तो एक चीज़ बता दूं, मैंने 2024 में कट ऑफ बताई थी। अपनी तीनों कट ऑफ भगवान की दया से एएनएम की और जीएनएम की और सीएचओ की तीनों कट ऑफ अपनी सही गई 2024 में। और वो कट ऑफ की वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में एक क्लिप जोड़ूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने कट ऑफ बनाई थी। अभी अपन कट ऑफ की पीडीएफ है, वो मैंने आपको शुरू में दिखा दी, और उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ मैं। भर्ती में पद वगैरह आपको पता है 4000 होने वाले हैं, 3900 कुछ पद होंगे, तो वो मैंने ऑलमोस्ट 4000 लिखा है, समझ जाना। उसके बाद बात आती है एएनएम और जीएनएम की। उसकी अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका तो बाद में बता देंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सीएचओ भर्ती की, ठीक है। तो 2024 में जो वैकेंसी थी उसमें 400 नंबर का पेपर होता था, और अब की बार 450 का है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और पिछली बार 400 नंबर का आपका सिर्फ वही पोर्शन था जो आपको सिलेबस आपका था। अब की बार आपका अलग से सिलेबस ऐड हो गया, जिसमें आपका जीके, करंट वगैरह नॉर्मल जो सिलेबस होता है वो ऐड हो गया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। तो वो 180 नंबर का पोर्शन है और 270 का है। तो जहाँ आप 400 में से जो नंबर पहले ला रहे थे, जैसे पहले कट ऑफ सीएचओ की गई थी वो 205 गई थी 2 गुना की, तो जहाँ 400 में से 205 यानी 50% आप नंबर ला रहे थे, वो अब 200 में से 70 में से आप 50% ला रहे हैं। इतना फ़र्क हो गया, ठीक है। अब 270 में से 50% 140 नंबर होते हैं। 140 नंबर आप अभी ला पा रहे हैं 270 में से। अब उसके बाद जो आपका 180 नंबर का पोर्शन बच जाता है, उसमें से आप कितना ला पा रहे हैं? तो उसमें से 100 से 110 क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन नहीं मतलब नंबर ला पा रहे होंगे। मैं नंबर पे बात करूँगा, क्वेश्चन पे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो अपना नंबर है कैलकुलेट कर लेना, और जितने मार्क्स मैं बताऊँगा उसमें 3 का भाग दे देना, आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम मानते हैं कि 100 से 110 आपके नंबर उसमें करंट वाले पोर्शन में आ रहे होंगे, जीके वाले में। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी के आ रहे होंगे। हो सकता है कोई एक आध हो बच्चा, तो अलग बात है। तो यहाँ पे 100 से 110। और पिछली बार जो आप लोगों का प्यार रहा है ना, बहुत अनलिमिटेड भाई। मेरा चैनल, मैं कह रहा हूँ, ग्रो ही इसी चीज़ पे हुआ था, सीएचओ जीएनएम एएनएम पे। और अभी तो मैं कुछ दिन बिजी था इसलिए थोड़ा नहीं आ पाया, लेकिन अब आपकी कट ऑफ आने वाली है, रिजल्ट भी आने वाला है, तो उससे पहले मैंने सोचा एक बार कट ऑफ डाल दी जाए। तो 180 और ये 100 110 मिला के, सॉरी 180 में से 110 मिला के और 140 मिला के लगभग आपके 250 के आसपास नंबर सही हो रहे हैं। तो ये था आपका 250 क्वेश्चनों का हेर फेर, सॉरी पर नंबरों का 250 नंबरों का हेर फेर था ये। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। ये तो था देखो एक मतलब अंदाजन। अब 2022 वाली वैकेंसी आपको आधार करेगी। अब की बार 40% का रूल हो रहा है। अब ये किसके लिए है, किसी स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा होगा किसके लिए है। मैंने मुझे पता भी चला है, किसी किसी को नहीं पता। तो जो जनरल कैटेगरी में है और ओबीसी में है, और इनके लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस में है, इनके लिए है 40% का रूल। अब इनकी चाहे महिलाएं हो चाहे कुछ भी हो, आपके लिए 40% का रूल रहे रहेगा। अब आप चाहे विडो कैटेगरी से हैं चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, इनके अंदर तो आपका 40% का रूल बाकायदा रहेगा। जो SC ST में है, ठीक है, उनके लिए जो है वो आपका 35% का कोटा आ जाता है। अगर आप 150% का 35% का कोटा निकालते हैं तो ये 52-53 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप 40% का निकालते हैं तो ये 60 क्वेश्चन होते हैं। यानी इतने क्वेश्चन तो आपको मिनिमम करने थे। और पिछली बार जो एएनएम में कट ऑफ गई थी ना, वो ईडब्ल्यूएस की 17 गई थी, ओनली 17। ये कट ऑफ है 17, 2 गुना कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। बाद में ये शायद 35 के आसपास गई थी। तो सोच लो यार, जिनका मतलब क्या है, ये कट ऑफ है 17 35। अगर 400 नंबर में से 35 निकालोगे तो ये 35% क्या है, 10% भी नहीं है। सोच सकते हो ना, इतनी कट ऑफ जा रही थी पहले। तो अब की बार कट ऑफ उम्मीद नहीं है हाई जाने की ज़्यादा, पर हाँ जो आपका पोर्शन ऐड हुआ है वो आपको पास करवा देगा। जो आपका अभी 180 नंबर का पोर्शन ऐड हुआ था ना, वो आपको पास करवाने में मदद करेगा, यानी 60 प्लस क्वेश्चन और 52-53 प्लस क्वेश्चन करवाने में मदद करेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फालतू में जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं 270 बता रहा है कोई, ये कोई तुक वाली बात नहीं है यार।
ऐसे फालतू में करने से कुछ नहीं होता। अब अपन आते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, बहुत देर हो गई, तो मैंने डिटेल्स एनालिसिस तो बता ही दिया है। चलो अब कट ऑफ पे चलते हैं। तो सीट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 मानी है, बाकी आप अभी तो कुछ हैं, बाद में 1300 बढ़ने की संभावना है, तो ये आपकी सीटें 4000 के करीबन हो जाएंगी। पहले जो सीटें थी 2022 में वो 4500 थी, यानी आंकड़ा आप बराबर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब की बार की जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल की जो पिछली बार 205 गई थी, अब की बार आपकी 255 250 से 255 जा सकती है। टू गुना की है, ध्यान रखना, मैं टू गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ। 2022 वाली ली है मैंने, 24 इसलिए लिखा है क्योंकि इनका रिजल्ट 2024 में आया था, भर्ती भी 2024 में ही हुई थी, 2024 में इनका रिजल्ट आया था, तब की बात है ये टू गुना की। ये 2022 की वैकेंसी 2022 की थी, लेकिन ये लेट हुआ था, एक बार कैंसिल हो गया था ऐसे कुछ करके, तो यहाँ पे ये 2 गुना की 205 कट ऑफ रही थी। अब की बार आपकी रहने की संभावना है वो 250 से 255 रहेगी। ठीक है, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ 2 गुना में तो जाएगी नहीं। 1 गुना की बात हम करेंगे बाद में, जब 2 गुना का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फैम कोचिंग ने विद प्रूफ ये दिए हैं चीज़। एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, अपना जो ये ANM GNM का एक ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें लिखा है फॉर जो आपकी नर्सिंग वैकेंसीज है उसके लिए ग्रुप व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट, 400 प्लस कैंडिडेट आप जैसे ऐड हैं पहले वाली वैकेंसी के। ठीक है, तो वहाँ पर आप ऐड हो जाइएगा। 2 ग्रुप मिलेंगे आपको, नॉन नर्सिंग वाला ज्वाइन नहीं करना है, प्रॉपर लिखा है मैंने नर्सिंग का, तो वहाँ पे नर्सिंग वाला ज्वाइन कर लेना। ओके, उसके बाद बात करते हैं OBC की। OBC की मेल फीमेल की चर्चा अब हो रही है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मेल फीमेल की 205 दोनों रही थी। जहाँ पे ये चीज़ लिखी है ना, यहाँ पे ये फीमेल है और ये मेल है, ऐसे, तो ये इनकी अलग अलग रही थी, और OBC में और इनमें सेम रही थी 185 185। उसके बाद बात करते हैं, ये 240 से 245 हो गई आपकी। ठीक है, OBC की। और SC की बात करें तो ये 100, जैसे अभी 174 रही थी मेल की, 164 रही थी फीमेल की। ठीक है, उसके बाद ये आपकी 224 से 227 रह सकती है। फीमेल है वो अपने यहाँ पे 10 नंबर कम कर सकती हैं, 10 या 7-8 नंबर जो भी है कम करना चाहें आप, इतने नंबर कम कर सकती है, 10 से ज़्यादा मत करना, 10 से कम रखना, 8 से 10 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी 216 के आसपास आप लेकर चल सकते हैं फीमेल। ST की बात करें तो ये 139 रही थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब 40% क्लियर नहीं हो रहा बच्चों से, और उनका सब्जेक्ट था खुद का। अब की बार तो आपका सब्जेक्ट 270 नंबर का ही बच गया, ये 400 नंबर का सब्जेक्ट था, मतलब 140 होता है, तो 140 यहाँ पे हो नहीं पा रहे हैं, लगभग हो गए, मान लो पूरे पूरे हुए हैं। 215 से 220 ये कट ऑफ रह सकती है, 215 से 220। EWS की बात करें, ये नॉन TSP की कट ऑफ चल रही है, TSP की बात करेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और बता दूँ, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सहायता सबसे ज़्यादा करेगा वो फैम कोचिंग चैनल है। चाहे आप पुराने कैंडिडेट में आपका कोई लिंक है, पूछ लेना, फैम कोचिंग ने ही सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये मान लो करवाए थे खुद से। ठीक है, ऑनलाइन भरे जाने हैं इसके फॉर्म, और फिर ऑफलाइन DV होगा, दोनों होते हैं। तो ऑनलाइन जब भरवाया था तो फैम कोचिंग ही एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने ऑनलाइन की वीडियो डाली थी, और बहुत प्यार दिया लोगों ने, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपन ST की बता दी, EWS की बता दी, 222 से 226 ये फीमेल की है, ये मेल की है, तो यहाँ पे फीमेल अपने 10 के नंबर आसपास कम कर सकती हैं। MBC की बात करें 200 से 205 के बीच आपका है तो हो जाएगा। सहारिया की बात करें, ये 8 थी, तो इनका मैंने ऑल लिखा है, यहाँ पे कुछ कहना असंभव है, क्योंकि जिनका 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। TSP एरिया की बात करें तो TSP में देखो, ये जो जनरल की कट ऑफ है ये 162 गई थी पहले तो, पर अभी इसका ज़्यादा रोल है नहीं, तो 215 से 220 जाने की आपकी संभावना है आपके पास। SC की बात करें 138 गई थी, ST की बात करें 118 गई थी, इनकी मेल फीमेल सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पे 200 से 205 और 100 से 85 से 190 ये आपकी कट ऑफ मैंने अनुमानित मानी है। आपको लग रहा होगा ये कट ऑफ कम है, पर ये 2 गुना की कट ऑफ है, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 1 गुना की लाएंगे तो हो सकता है इससे थोड़ा सा इंक्रीजिंग हो जाए, और जो लोग आपको बता रहे होंगे थोड़ी ज़्यादा, हो सकता है वो 1 गुना की बता रहे होंगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा मैच कर देना। और यहाँ पे अपने नंबर है वो कमेंट में ज़रूर डालना, ताकि थोड़ी सहायता मिले। हो सकता है मैं एक बार और बता दूँ थोड़ा आपके नंबरों की सहायता से, तो नंबर आप ज़रूर डालें। बाकी ये कट ऑफ बहुत मैंने रिसर्च करके बनाई है भाई, और जो पीछे भी गई है वो सही गई है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और आप देख सकते हैं जो पुराना कैंडिडेट होगा उससे पूछ भी सकते हैं कि फैम कोचिंग चैनल का कितना योगदान था आपकी भर्ती में पीछे 2024 वाले में, सबसे ज़्यादा था। रिजल्ट की बात करें अक्टूबर में आ जाएगा आपका, दिवाली के आसपास आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा दिवाली से लेट भी आ जाए, बाकी दिवाली से 2-3 दिन पहले भी आ सकता है। तो ये है, और दिवाली के आसपास ही आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई कमी शमी हो अपनी तरफ से तो बता सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो मैं आप लोगों को एक सेलेक्ट दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये JRA है, यहाँ पे भर्ती है, ये अलग अलग JRA है। मैं आपको CHO भी दिखाऊंगा, देख लेना। ये एक निष्ठन दे सके इनके बारे में, एक पूरी कॉपी है, मैंने पूरी कॉपी कट ऑफ पे ही 2024 से है। बाकी मैं प्लेटफॉर्म पे तो 2021 से ही हूँ, लेकिन ये कॉपी 2024 की अलग अलग कॉपी भरती जाती है। तो ये देख लेना, 2024 की संगणक की कट ऑफ बताई हुई है। ये फिर सूचना सहायक, और उसके बाद आ जाता है राजस्थान CHO। और ये तो फिर भी नॉर्मल है। आगे एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, JRA DV का ये दस्तावेज है, और दस्तावेज पे भी अपना आ जाएंगे। उससे पहले सॉरी हिल गया ये, 1 मिनट। हाँ, CHO फाइनल कट ऑफ, ये रही CHO फाइनल कट ऑफ, और 215 से 220 बताई थी पहले, ठीक है। उसके बाद 2022 में ECI की, और तो अभी ये ANM की कट ऑफ है, ये ANM की है, ANM की है। और उसके बाद बिहार प्रधान शिक्षक की है। उसके बाद है GNM की, ये रही GNM फाइनल कट ऑफ। और उसके बाद ECSI की, और बिहार प्रधान शिक्षक की दोबारा आ गई। और ये अपनी अभी जो मैंने कट ऑफ बनाई है CHO की कट ऑफ है। तो ऐसे कोई मतलब फेंकी नहीं है, इतनी कॉपी ऐसे नहीं भर रखी, इसमें कुछ है तभी ये भर रखी।